श्री राम। आप सभी भक्तों को मेरे इस चैनल में स्वागत है और इस तरह के धार्मिक विषयों की जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन घंटी को चालू करें, जिससे मेरे इस नए नए वीडियो को आपके पास तक पहुँच। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। जानकी वल्लभोजते नमः। शिव हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान के जय, माता पार्वती भगवान की जय। इस प्रकार जो है कहते हैं नैमिषारण्य नामक वन में जो है कहते हैं संत है, साधु है, महात्मा है, ऋषि वैष्णव ब्राह्मण जो है कहते हैं स्वयंकादिक महात्मा जो है विराजमान होकर के भगवान के जो है कहते सुंदर सुनकथा इतिहास पुराण महात्मा सत्संग चल रहा था। और व्यास जी महाराज के परम सिद्ध जो है कहते सूर्य जी महाराज जी का वहाँ पर आगमन होता है और इस प्रकार उनको देख करके स्वयंकादिक महात्मा गण प्रणाम करते हैं, उनको आसन इत्यादि को देते हैं। और इस प्रकार सूर्य जी महाराज जी आसन इत्यादि ग्रहण करके जो है कहते हैं वहाँ पर बैठ जाते हैं। फिर सौन इत्यादि वैष्णव जन महात्मा लोग जो है प्रार्थना करते हैं कि हे व्यास महाराज के परम शिष्य हे सूर्य महाराज जी, आग मुखार बिंदुओं से जो है कहते नाना प्रकार के इतिहास महात्मा कथा को हम लोग श्रवण किए हुए हैं। आग कृपा करके हरिताल का व्रत ऐसे आदि महात्मा को आग कृपा करके बतलाइए। सूर्य महाराज जी कहते हैं कि हे संतो हे महात्माओं, हे वैष्णव, हे सौनकादिक महर्षि गण ऋषि गण, सुनो कहते हैं जिसके दिव्य वेश राशि पर जो है कहते मंदार अर्थात आग का जो है कहते हैं पुष्प की माला शोभा देती है, जिस भगवान चंद्रशेखर के कंठ में मुंडों की माला जो है कहते पड़ी रहती है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से जो है भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हुए हैं, इन दोनों भगवती तथा शंकर भगवान को नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती ने महादेव भगवान जी से पूजा था। महेश भगवान से कहती हैं कि हे महेश्वर, अब हमसे जो है कहते हैं आप गुप्त से गुप्त जो है कहते हैं ऐसे व्रत महात्मा इतिहास को आप कह करके हमें बतलाइए जिसको जो कहते हैं सब धर्मों को में सरल हो, सब धर्मों में सरल हो कहते हैं और महान फल प्रदान करने वाला होता है। हमसे जो है कहते हैं प्रसन्न होकर के भली भांति जो है कहते हैं आप कृपा करके हमें बतलाइए। इस प्रकार जो है कहते हैं भोलेनाथ परमात्मा से जो है पार्वती माता कहते हैं कि आपका मध्य आदि अंत जो है कहते हैं आज तक कोई पार पा नहीं सका है, कहते हैं आप आदि अंत से रहित हैं। हम आपको जो है कहते हैं किस प्रकार आपको प्राप्त किया है, मैंने जो है कहते कौन कौन से तप इत्यादि जो है किया है, दान पुण्य के वो फल स्वरूप जो है कहते हैं आपको मैं जो है पति रूप में प्राप्त किया हूँ, आ कृपा करके बतलाइए। तब महेश भगवान कहते हैं कि हे से भी गुप्त जो है कहते सर्वज्ञ है, ऐसे मैं जो है कहते महात्मा की कथा को तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे तारा गणों में जो है कहते चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य और जो है देवताओं में गंगा और पुराणों में महाभारत, वेदों में जो है कहते साम वेद, इंद्रों में मन होता है, ऐसे पुराण वेद में इसका वर्णन मिलता है, जिसके प्रभाव से जो है कहते हैं तुमको मेरे जो है कहते आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, यही मैं तुमसे वर्णन करके बतलाता हूँ। अब सुनो कहते हैं भादो मास शुक्ल पक्ष तृतीया हर्षरथ तीजा जो है कहते तीज के दिन जो है कहते हैं इस व्रत का अनुष्ठान माताओं के द्वारा जो है महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जो व्रत जो है कहते करने से समस्त पापों को नाश करने वाला होता है, सौभाग्य को प्रदान करने वाली होती है। हे देवी सुनो, इस प्रकार जो है कहती हैं तुमने पहले हिमालय पर्वत पर जो है कहते हैं इस व्रत के नियम को आपने किया था, और इस प्रकार हे देवी इसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती बोले कि हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था यह सब मैं सुनने की मेरी मन उत्कंठा इच्छा है, आज्ञा करके मुझे बतलाइए।
तत्संग भगवान बोले कि हे देवी, आर्यावर्त में जो है कहती हैं हिमांचल नाम का जो है कहते एक सुंदर वहाँ पर एक पर्वत है, जिन पर जो है कहते हैं एक प्रकार के जो है कहते हैं सुंदर सुंदर वृक्ष लहरा रहे थे, जहाँ पर जो है कहते हैं मृग इसी इत्यादि नाना प्रकार के भयानक व घनघोर वन में जो है कहते विद्यमान था, जहाँ पर देवता और गंधर्व जो है कहते वहाँ पर आते थे। और इस प्रकार किन्नर है सिद्धगण महात्मा वहाँ पर तपस्या करते थे, किन्नर वहाँ पर आते थे और गंधर्व गण जो है कहते वहाँ पर आकर के सुंदर सुंदर गीत इत्यादि को गान करते हैं, नृत्य इत्यादि को किया करते थे। उस शिखर मणि वैंध्वर्य जो है कहते शोभायमान प्रतीत होता था। और इस प्रकार जो है कहती हैं वह गिरिराज आकाश को जो है कहती है अपना मित्र जो है कहती हैं जान करके अपने शिखर रूपी हाथों से उनको छूता है। वह जो है कहते हैं सदैव बर्फों से जो है कहती हैं ढका रहता है, जहाँ पर जो है कहते हैं गंगा की धारा जो है निर्मल पावन वह गंगा जा का जल खल खल करती हुई जो है कहती रहती है, जिनका शब्द जो है कहते शब्दमान वहाँ पर सुनाई देता है। हे गिरिजे, तुमने वही स्थान पर बालकाल में जो है कहती हैं महान भारी तप को किया था, 12 साल तक का 12 साल तक जो है कहते अपने मुख को नीचे किए हुए पैर के ऊपर टांग करके वहाँ पर महान भारी घोर तपस्या किए। उसके पश्चात 64 वर्ष तक के तुमने केवल बेल पत्ती का जो है कहती है भोजन करके वहाँ पर महान भारी तप को किए हो। माघ के महीने में जल के भीतर रह करके तपस्या किया और वैशाख के महीने में अग्नि के जो है कहती बीच में बैठ करके जो है कहते हैं चारों तरफ अग्नि जला करके बीच में बैठ करके तुमने जो है घोर तपस्या किया है। हर सावन के महीने में बाहर खुले जो है स्थान में निवास किया है और इस प्रकार जो है कहते हैं जल और जो है अन्न का त्याग करके महान भाई तपस्या किया है। इस प्रकार तुम्हारे कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता जो है अत्यंत चिंता व्याकुल में हो रहे थे और वह जो है मन में विचार करने लग गया था कि मैं अपने कन्या पार्वती का किसके साथ वो जो है कहते हैं कन्या दान करूं वरण करूं, ऐसे मन विचार कर रहा था। जब जो है कहते हैं एक दिन दिवसी नारद जी महाराज आकाश मार्ग से श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ऐसे तो मुरग बजाते हुए उस हिमांचल में जो है नगरी में हिमांचल राज के पास में आ जाते हैं। उनको देख करके हिमराज जो है कहते हैं सुंदर उनको जो है चरण को पकड़ते हैं, अग्रपाद इत्यादि दे करके उनका सम्मान करके आसन बिछाते हैं। आसन बैठ करके देवर्षि नारद जी महाराज को जो है कहते हैं बैठाते हैं, उनको प्रणाम करता है और पूछने लग जाता है कि हे महाराज हे देवर्षि नारद जी आप विप्रोजन से यहाँ पर आए हुए हैं, आप कृपा करके बतलाइए महाराज। तब जो है ब्रह्मा के पुत्र देवर्षि नारद जी महाराज कहने लग जाती हैं कि हे राजन तुम्हारे पुत्री को जो है कहती हैं विष्णु भगवान के साथ जो है कहती हैं उनका विवाह कर दो, कन्या दान कर दो कहती हैं। तब हिमराज ने कहा हो भगवान जो है कहते गरुड़ ध्वज भगवान स्वयं विष्णु जो है कहते हमारे पुत्र के साथ विवाह करना चाहती हैं, ये तो हमारे सौभाग्य की बात है, मैं अवश्य उनको कन्या दान करूंगा। ऐसा कह करके वहाँ पर हिमराज जो है कहने लग जाती हैं आपका आना जो है कहते इसी प्रयोजन के लिए सार्थक हुआ है, ऐसा कहा। तब देवर्षि नारद जिसके पश्चात वहाँ से फिर श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 उन बजाते हुए जो आकाश मार्ग से विष्णु लोक में चले जाते हैं और विष्णु भगवान गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को जो है कहते वहाँ जो के प्रणाम करते हैं और इस प्रकार विष्णु भगवान को जो है कहते सारा समाचार बतलाते हैं कि हे प्रभु हम हिमराज के पुत्री जो है पार्वती के साथ आपका विवाह को जो है कहते हैं प्रस्ताव लेकर के आए हैं। आपका इस प्रकार
विष्णु भगवान को वहाँ चर्चा इस बात को सुनाने लग जाते हैं। इधर जो है कहते पार्वती जो है कहती हैं वह अत्यंत दुखित होकर के जो है कहते बिना बतलाए अपने सखी के घर आंगन में आकर के गिर जाती हैं और बहुत दुख पीड़ा विलास से रोने लग जाती हैं। उनके सखी कहती है कि सखी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें क्या दुख है, क्या चिंता, मुझे बतलाओ, मैं अवश्य उनको जो है कहते निवारण कर दूंगी। ऐसा उनके द्वारा जो है अपने सहेली जो है पार्वती को धीरज प्रदान करने लग जाती हैं। तब जो है पार्वती कहने लगे कि हे सखी, हे सहेली, सुनो, मैं तो अपने आप को जो है कहती हैं शंकर भगवान को जो सौंप दी हूँ, दे दिया हूँ, उसे अपना पति रूप में स्वीकार कर ली हूँ, उसके वर्ण कर डाली हूँ। और मेरा पिताजी मेरे मन के विरुद्ध में जो है विष्णु भगवान के साथ मेरा शादी करना चाहता है और इस कारण से मैं दुखित होकर के मैं अपने प्राणों को त्याग करना चाहती हूँ। इस प्रकार वह रोने बिलखने लग जाती है। तब कहा कि हे सखी, हे बहन, तुम चिंता मत करो, हम ऐसे घनघोर वन में चले जाएंगे जहाँ पर तुम्हारे पिताजी तुम्हें खोज नहीं पाएंगे, जहाँ होना जा सकेगा जैसे सुनसान स्थान में चले जाएंगे, तुम चिंता मत करो। ऐसा कह करके जो है कहते पार्वती को जो है वहाँ उनके सहेली ने जो है कहते समझाते हैं और इस प्रकार जो है पार्वती बिना बतलाए जो है कहते हैं उन घनघोर जंगल में चले जाता है। इस प्रकार जा करके जहाँ पर सिंह, बाघ, भयानक जो है कहते हैं जीव जंतु रहते हैं, ऐसे घनघोर जंगल में चले जाते हैं। नदी के पास एक गुफा रहता है, उस गुफा के अंदर चली जाती हैं और वहाँ पर रेत बालू की मिट्टी से शंकर भगवान का लिंग स्थापित करके सखी सहित बैठ करके सुंदर उनका पूजन पाठ करने लग जाती हैं। वह भादो के मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि अक्षय नक्षत्र में पूजन पाठ आराधना घोर तपस्या वहाँ पर करने लग जाती हैं। इस प्रकार जो है परम परमात्मा का उनके पार्थिव पूजन से जो है कहते हैं वह जल अन्न त्याग कर पूजन पाठ कर रही थी। उस तपस्या पूजन से परमात्मा भगवान का आसन डोल जाता है और प्रसन्न होकर के कैलाश से उस स्थान पे जो है कहते प्रकट हो जाती हैं। बोलो शंकर भगवान के जय। इस प्रकार जो प्रसन्न होकर कहती हैं मैं तुम्हारी इस पूजन तपस्या से जो अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम्हारे मन में जो है कहते इच्छा वह वरदान मांग लो। तब जो है माता पार्वती कहने लगा कि भोलेनाथ भंडारी, मैं आपको जो है कहते हैं अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, आप मेरा स्वामी हो, आपके साथ मेरा विवाह हो, मेरी यही इच्छा है। तब परमात्मा ने कहा कि हे पार्वती, तब मैंने तुम्हें जो है कहते हैं तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गया। उसके पश्चात प्रातःकाल होने पर तुमने उस लिंग पूजा स्थापन उठा करके जो है कहते तुमने उस बालू की जो है कैसे शिवलिंग को जो है नदी में लेकर विसर्जन किया और इधर तुम्हारे पिताजी सैनिकों के साथ में तुम्हें खोजते हुए कुछ भयानक वन में आ गए थे। मूर्छित होकर के गिर गया था, जैसे होश आया उस नदी के किनारे जो है दो सखियों के साथ वहां पर तुम्हें देखा और इस पश्चात देखकर तुम्हारे निकट में आ जाते हिमराज और गले से लगा करके बोलने लग जाते क्या बात बिना बतलाए तुम इस भयानक जो जंगल में जो है कहते हैं सिंह, बाघ इत्यादि भयानक भयानक जो जंतु रहते हैं, तुम इसलिए जो है कह किस लिए जाए, क्या बात है बतलाओ कहती हैं। तब कहा कि पिताजी, मैं तो श्री शंकर को अपना पति मान कर उनसे विवाह करना चाहती हूँ। मेरे विरुद्ध तुमने जो है विष्णु भगवान से शादी का प्रस्ताव भेज दिया था, इस कारण से जो है कहते मैं इस वन में जो है कहती आई हूँ। तब जो है कहते कोई बात नहीं बेटी, तुम्हारी जो इच्छा हो उनके साथ विवाह करूँगा। ऐसा समझा बुझा करके उनको जो है अपने पुत्री उनके सहेली को अपने घर में वापस ले जाती हैं। उसके पश्चात सुंदर जो है कहते भंडारी के साथ में उस पार्वती का जो है विधिवत विवाह कर देते हैं, विदा कर देते हैं। इस प्रकार हे पार्वती, तुम मुझे जो है अपने पति रूप में प्राप्त की हो, ऐसा जो है कहते हैं। वह परमात्मा भोलेनाथ भगवान इस कथा को बतलाए हैं। इस प्रकार जो है कहते हैं तुमने जो है कहते हैं मेरा अर्धासन को जो है आसन को प्राप्त किए हो। इस व्रत राज का मैंने जो है कहते गुप्त महात्मा को बतलाया है। इस गुप्त व्रत राज का जो है कहते हैं हरिताल का नाम पड़ा है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे सखी द्वारा हर करके ले गया था, इस कारण इस व्रत राज का नाम हरिताल का पड़ा है। पार्वती माता बोलने लगी कि हे स्वामी,
इस व्रत के जो है कहते हैं ताल का नाम आपने बता लाया है। इसका पूजन पाठ आराधना करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, उसे भी आगे कृपा करके सुनाइए महाराज। तब जो है भोलेनाथ परमात्मा कहते कि हे देवी, जो स्त्री माताओं के द्वारा सौभाग्य की प्राप्ति इच्छा करना चाहता है, उनके द्वारा जो है कहते हैं भादो के माह शुक्ल पक्ष और तृतीया तिथि में हस्त नक्षत्र में जो है कहते हैं सुंदर भोलेनाथ परमात्मा का इस प्रकार हरिताल का तीज का व्रत ले करना चाहिए। सुंदर केले का खंभा बना करके जो है चारों तरफ तोरण पताका लगाना चाहिए। मंडप बना करके जो है कहते हैं यदि आर्थिक संपन्न हो तो सोना या चांदी का भगवान शिवलिंग और माता पार्वती का जो है कहते हैं वहां पर मूर्ति बनाना चाहिए, स्थापित करना चाहिए। यदि आर्थिक कमजोर हो तो मिट्टी का ही मूर्ति बनाना चाहिए। वह भी मिट्टी का जो है मूर्ति बनाने में समर्थ हो तब जो है कहते हैं फोटो चित्र रख करके पूजन पाठ आराधना करना चाहिए। यदि जो है कहते हैं मूर्ति हो तो गंगा जल है और दूध है, दही है, मधुरत है, सकरा है, पंचामृत से जो है जलधार स्नान कराना चाहिए। यदि फोटो है तो कहते हैं नीना जल का जो है कहते हैं जमीन में छिड़काव करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान शंकर को यज्ञोपवीत अर्पण करते हैं। माता पार्वती को जो है कहते हैं सिंदूर है, चूड़ी है, फीता है, महूर है, ब्लाउज है, साड़ी है, साया है, सौभाग्य की वस्तुओं को चढ़ाते हैं। उसके पश्चात जो है श्रीखंड चंदन को जो है तिलक लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं और इस प्रकार जो है भोलेनाथ परमात्मा को भस्म लगाते हैं। और माता पार्वती को जो है कहे सिंदूर के माथे पर तिलक लगाते हैं। उस सिंदूर को जो है कहते माता के द्वारा अपने जो है कहे सुहाग लेते हैं। फिर हाथ पोंछ कर धो करके पुनः मार्जन करके फिर उसके पश्चात जो है कहते हैं मंदारा के फूल, धतूरा इत्यादि भोलेनाथ परमात्मा को चढ़ाते हैं। माता पार्वती नाना प्रकार के चढ़ने वाले पुष्पों को अर्पण करते हैं। उसके पश्चात धूप दिखाते हैं, दीप करते हैं। फिर नाना प्रकार ऋतु फल है, मिठाई मिष्ठान मेवा का पर नैवेद्य भोग लगाते हैं। उसके पश्चात मंगल आरती करते हैं। मंगल आरती के पश्चात परमात्मा भगवान को तांबूल अर्पण करते हैं, अखंड ऋतु नारियल अर्पण करते हैं और दक्षिणा इत्यादि देते हैं, प्रार्थना इत्यादि करते हैं। उसके पश्चात हरिताल का जो है कथा को जो है अपने चार बुलाकर पूजन पाठ करने के पश्चात कथा को श्रवण करते हैं। उसके पश्चात जो है रात्रि पर जागरण करते हुए भजन कीर्तन इत्यादि गान करते व्यतीत करते हैं। शिव पुराण है इत्यादि जो है कहते हैं पुराण को श्रवण करते हुए समय व्यतीत करते हैं। प्रातः काल उठकर स्नान ध्यान करके फिर भगवान का पूजन पाठ करते शंकर पार्वती का। उसके बाद लेकर के उन्हें नदी है, तालाब इत्यादि में जो है कहते मिट्टी का बना हुआ मूर्ति पूजा पाठ सामग्री को जो है विसर्जन करते हैं और चांदी या सोना की मूर्ति होते हैं और से सीधा सामान मिलाकर दक्षिणा मिला करके अपने आचार्य पुरोहित महाराज जी को जो है कहते हैं देते हैं, प्रणाम करते हैं और भोजन भी करा कर दक्षिणा इत्यादि को देते हैं। इस प्रकार सुंदर हिताल का व्रत को करना चाहिए। हे कल्याण स्वरूप शिव हैं, मंगल रूप महेश्वर हैं। हे शिव, आप हमें सब कामनाओं को देने वाली हैं। देवी कल्याण रूप, तुमको नमस्कार है, नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती जी, हम आपको नमस्कार करते हैं और श्री शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं और ब्रह्मा रूपणी जगत का पालन करने वाली माता पार्वती जी को नमस्कार है, नमस्कार है। हे सिंहानी संसारिक रूप से जो है कहते हैं व्याकुल हूँ, मेरी आप रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका जो है कहते पूजन किया। हे पार्वती माता, आप हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए, प्रदान कीजिए। ऐसे बारंबार जो है कहते प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार विधि विधान से जो है कहते पूजन पाठ आराधना करते हैं और उसके पश्चात जो है प्रातः काल होने पर स्नान फिर पुनः पूजा पाठ करते हैं और मिट्टी का जो है कहते हैं मूर्ति और पूजन पाठ सामग्री को नदी तालाब सरोवर में विसर्जन करते हैं। सोना चांदी मूर्ति अपने आचार्य को देते हैं, शेष सामान देते हैं
और कई जो लोग जो है कैसे श्रद्धा भक्ति अनुसार अपने आचार्य महाराज को भोजन करा दक्षिणा देकर प्रणाम करते हैं। परमात्मा कहते कि हे देवी, इस प्रकार जो हिता का व्रत को किया है, कथा श्रवण किया है, रात्रि में जागरण करते हैं, दान पूजन पाठ करते हैं, तो ऐसे माताओं भक्तों को जो है कहते हैं उनके समस्त पापों जो है कहते हैं नाश को करने वाला होता है, पुण्य को प्रदान करने वाला होता है, स्वर्ग प्रदान करने वाला होता है। और सौभाग्य नारी जो है कहती इस प्रकार जो है कहते हैं धवंत होता है, तब उनको जो है पार्वती तो के समान जो है सुंदर रूपवान प्राप्त होते हैं। ऐसे व्रत करने वाले मनुष्य प्राणी जो है कहते हैं माताओं को जो है श्रद्धा भक्ति अनुसार हिता का कर व्रत करते हैं, वह बांझ भन नहीं होता, विधवा नहीं होते हैं, उनको सौभाग्य प्राप्ति होता है, अखंड सौभाग्य मिलती है। को स्त्रियों को जो है श्रद्धा भक्ति के अनुसार अपने परलोक को सुधारने के लिए अवश्य ही भादो मास के जो है शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि में अक्षय नक्षत्र में या हरितालिका को व्रत निराहार रह करके करना चाहिए। का जो है कहते हैं दूसरे दिन जो है कहते व्रत का पारण करना चाहिए, फलाहार करना चाहिए। जो इन भक्तों व माताओं बहनों के द्वारा जो है तागा कर व्रत करते हैं, इस संसार सागर में सुख आनंद को जो प्राप्ति करता है तो होने पर लोक की प्राप्ति कर लेता है। सुख को भोग करके अंत होने पर जो है कहते हैं वह मुक्ति को प्राप्त कर लेती हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने जो फल की प्राप्ति होता है वही फल जो है कहते हैं उन भक्तों माताओं के द्वारा जो है कहते हैं यह हरिताल का व्रत तीजा की कथा को पढ़ने से या श्रवण करने से जो है कहते हैं पुण्य की फल की प्राप्ति हो जाता है। हे देवी, तुम्हारे कहने पर यह गुप्त से गुप्त हरिताल का व्रत पूजन पाठ महात्मा कथा को मैंने कह करके बतलाया है जो सब पापों को नाश करने वाला होता है। इस प्रकार जो है हरिताल का व्रत पूजा विधि जो है कहती है कथा यहीं पर समाप्त होता है, पूर्ण होता है। बोलो शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, राधा भगवान की जय, लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, शंकर भगवान पार्वती भगवान की जय, पवन हनुमान की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ सेवा हो, गौ माता की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो।